लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे 10 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो एक रहनुमा में, एक लीडर में, एक नेता में होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी लीडर की शनाख्त करते हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक लीडर बनाना चाहते हैं तो ये कम से कम ये 10 कैरेक्टरिस्टिक है, ये होना बेहद ज़रूरी है। उसको जान ले, पहचान ले। देखिए क्या है ये 10 कैरेक्टरिस्टिक। पहला जो हम देखेंगे, पहली चीज़, अ गुड लीडर हैज़ अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमन पेन। एक अच्छे लीडर के पास, अच्छे रहनुमा के अंदर इंसानों के दर्द का, इंसानों के अंदर शदीद दर्द का एहसास होगा। इंसानों को जो तकलीफ़ है उसको वो पहचानता होगा, जानता होगा। उसके अंदर, उसके कैरेक्टरिस्टिक में चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है, ही कीप्स हिज माइंड काम इन द मिड्स ऑफ द स्टॉर्म। जब कैसी ऐसी वास्ट सिचुएशन आती है, जब मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे कोई सेंस आ जाता है जिसकी वजह से तूफ़ान बेतमीज़ी हो जाती है, उस स्टॉर्म में वो जो लीडर होगा अपने माइंड को काम रख के काम कर पाता होगा, मैनेज कर पाता होगा। उसके बाद है, बी अवेयर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स। वो इंसानों के नफ्सियात और उसके मयार से वाकिफ़ होगा कि इंसानों की नफ्सियात, सोच किस तरह की है, उनके स्टैंडर्ड, उनका मयार किस तरह का है, अलग अलग होते हुए भी सबको किस तरह से मैनेज करना है, वो स्टैंडर्ड होगा उसके अंदर। चौथी चीज़ है, शुड हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। उसके अंदर मैनेज करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लोगों को जोड़कर साथ मिलजुल करके काम करने की, मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी होगी। पांचवी चीज़ है, मेक डिसीजन कीपिंग इन माइंड द कल्चर, रिलीजन एंड ट्रेडिशन ऑफ पीपल। उसके अंदर ये चीज़ें होंगी कि वो तहज़ीब का ख्याल रखता होगा, मज़हब का ख्याल रखता होगा और जिस तरह की परंपरा चलती आ रही है उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए किसी फ़ैसले को अंजाम देता होगा। कीप द ऑनर एंड प्रॉफिट ऑफ योर कंट्री हाई। अपने मुल्क की इज़्ज़त को और अपने मुल्क के प्रॉफिट को, मुनाफे को, फ़ायदे को सर्वोपरि रखता होगा, ऊपर रखता होगा फैसलों में। सातवीं चीज़ है, पेव द वे ऑफ एक्सेस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन से राब्ते के लिए, लोगों से राब्ते के लिए, पब्लिक से रास्ते के लिए, राब्ते के लिए राहें हमवार करता होगा, रास्ते तैयार करता होगा कि लोगों तक उसकी रसाई हो सके, रास्ते आसान हो सके, या फिर कोई ऐसे सर्विस दे देगा जिसके ज़रिए से लोग उस तक पहुँचे, उसके सॉल्यूशन को दूर कर सके, ऐसे रास्ते तैयार करता होगा। आठवीं चीज़ है, बी इंसाइटफुल। वो फ्यूचरिस्टिक सोच का होगा, आगे तक देखने की उसकी सलाहियत होगी, विजनरी होगा, मुल्क को आगे तक ले जाने की सलाहियत रखता होगा। हैव एन एनालिटिकल माइंड। किसी तरह की कोई चीज़, कोई एक बात अगर पनपती है, कोई एक चीज़ में, कोई मैनेजमेंट में कोई एक चीज़, कोई ख़राबी आती है तो खोखली हो जाती है वो चीज़, तो उसके अंदर ये मैनेजमेंट की क्वालिटी होगी कि वो उसको एनालाइज करके उसको ठीक करने की कोशिश करने की सलाहियत रखता होगा। एनालिटिकल माइंडसेट होगा उसका। और आखिरी है, पेव द वे फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। कंट्री में, मुल्क में खुशहाली के लिए और पीस के लिए, अमन के लिए राहें हमवार करता होगा, राहें तैयार करता होगा कि अपने मुल्क को किस तरह से बासुकून रख सकें, लोगों के लिए कैसे रास्ते हमवार कर सकें, लोगों के लिए जब स्टॉर्म सिचुएशन आए, बुरी सिचुएशन आए, तब उनको कैसे मैनेज कर सकें। कोई ऐसी नेचुरल आपदा आ जाए उसमें किस तरह से अपने मुल्क को, अपने लोगों को किस तरह से मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ उसमें होंगी। कोई अदर मुल्क से कोई मामला आ जाए, उस सिचुएशन में अच्छी अपनी पॉलिसी को मजबूत करता होगा, अपने आप को, अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा करता होगा और अच्छे फैसले करता होगा मुल्क के लिए। आज के लिए ये 10 कैरेक्टरिस्टिक, आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने लीडर्स का चुनाव करें, अपने रहनुमा को चुनें, या फिर आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो बेहतरीन डेवलप करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।